बस तुम 3 पॉइंट चाहते हो, पार्टनर खींचा जाए, पार्टनर चुंबक की तरह चिपक जाए, पार्टनर हमारे लिए सोचे। तो बस ये 3 रामबाण सॉल्यूशन जान लो, डेफिनेटली चीजें अच्छी होंगी। कुछ पॉइंट तुम्हें ही करने पड़ेंगे। अब डॉक्टर का काम है वो टैबलेट दे सकता है, खिला नहीं सकता, ठीक है। स्कूटी का काम है वो खड़ी रह सकते, चलाओगे तुम ही, तो चीजों को तुम ही कर सकते हो, पॉइंट तुम ही कर सकते हो। गुंडे बन के रहोगे, जग्गू जॉन्डिस बन के रहोगे, बिल्कुल मौन धारण करके गंगू तेली बन के रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा, अगर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग तुम्हें कोई भी नीड हो तो डायरेक्ट तुम कॉल बुक कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं मेरे व्हाट्सअप, वहां जाके तुम मैसेज करना और डायरेक्ट कॉलिंग के थ्रू मैं आपके प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। अब आएंगे मेरे फर्स्ट पॉइंट पे, पार्टनर 24 घंटे हमारे बारे में कैसे सोचे, वो हमारी तरफ कैसे खींचा आएगा। तो आपको एक चीज बता दो, कोई किसी की तरफ खींचा नहीं आता। ट्रेन को तुम खींच सकते हो क्या? तुम और मरोगे। पेड़ को तुम खींचोगे, नहीं कटेगा ना वो। तो वैसे एक रिलेशनशिप होता है, उसको तुम अगर पार्टनर को चाह रहे हो वो हमारे बारे में सोचता रहे, डूबा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। आज मम्मी पापा है, वो कुछ चीजें चाहते हैं, क्या तुम प्रोवाइड कराते हो? नहीं कराते। उन्हें जैसा पसंद है वो चीजें करते हो? नहीं करते। कितने परसेंट करते हो? 50%। तो पार्टनर भी अपने अकॉर्डिंग चलेगा, उसकी भी एक पर्सनल लाइफ है, तो तुम उसको झंड मत करो, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा, अपने अकॉर्डिंग चीजें चलाएगा डेफिनेटली। ज्यादा घुसना चाहोगे तो ज्यादा लाते पड़ जाएंगे, एक रियल ऑफ फैक्ट यही है। तो एक ही चीज होनी चाहिए तुम्हारे माइंड में कि हमें इसको खींचना नहीं है, हमें इसके दोस्तों से इंक्वायरी वगैरह नहीं करनी, हमें तंत्र वंत्र विद्या में नहीं पढ़ना, उसको जलाने के लिए किसी तुम और लड़के के साथ घूम रहे हो या कहीं और लड़की के साथ चिल मार रहे हो, तो होगा क्या? ट्रस्ट इशू आ जाएंगे। सामने वाले के अंदर खोने का डर नहीं आएगा, सामने वाला आपको ठरकी समझ लेगा, ठरकन है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक तुमसे दूर होना चाहेगा, ऑटोमेटिक तुम्हें अवॉइड करेगा, ऑटोमेटिक उसके माइंड में गिल्टी फील चीजें होने लग जाएगी, यार मैं किस लड़की के रिलेशनशिप में हूँ, किस लड़के के रिलेशनशिप में हूँ। हमेशा मैं तुम्हें एक ही चीज कहता हूँ, पिक्स वगैरह घूमना फिरना ये चीजें मत कर देना, माइंड में शक आ जाएगा और बंदा आपको छोड़ देगा। हाँ, सामने वाले को फील कराना है तो तुम घूम सकते हो, ठीक है, बट वो चीजें तुम्हें कैप्चर करके डालनी नहीं। आप जलाने के लिए बात कर रहे हो, ठीक है, या होल्ड पे फोन रख दिया, मम्मी के फोन पे फोन बिजी लगा दिया, बात करते करते फोन कट कर दिया, हाँ मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, मम्मी के फोन पे तुम्हारे 2-3 घंटे व्यस्त है, सामने वाला तुम्हारा पार्टनर सोचे कहाँ बिजी है, तो तुम वो चीजें कर सकते हो। बट कभी भी रिलेशनशिप में एक चीज अपनानी है तुम्हें कि एक चीज सोचो, जो अपना है वो अपना रहेगा, जो अपना नहीं है तुम लाख कोशिश कर लो। तुम्हारा घर नहीं है, तुम सोचो ये टोटका करा दे, वो करा दे, खोया प्यार, लहसन प्यार, अदरक प्यार, चड्डी प्यार आ जाएगा, कुछ नहीं आने वाला। अगर ऐसा होता तो लोग कोरोना को वश में कर लेते हैं, ठीक है, नौकरियों को वश में कर लेते। जो घर तुम्हारा है ही नहीं, तुमने पैसे दिए ही नहीं, उसको कैसे वश में कर लोगे? जिस पार्टनर के अंदर फीलिंग्स ही नहीं है उसको तुम कैसे वश में कर लोगे? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। तो इन चीजों से दूर रहना है तुम्हें, क्या मेंटली उसका माइंड डिस्टर्ब करना है, दिल से चीजों को करने की कोशिश करोगे, यार मैं तो फिजिकल भी हो रही हूँ, मैं उसके लिए पैसे भी अरेंज कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मैं उसके लिए सब चीजें छोड़ भी चुका हूँ, तो गलती किसकी? तुम्हारी। तुम्हारा पार्टनर सोचने से पहले सोचता नहीं मेरे को ये चाहिए, दिला तू कहीं से, ये वो फलाना ढिकना। तुम चीजों को क्या कर रहे हो? सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो तुम्हें चीजों को सैक्रिफाइस नहीं करना। एक अपने माइंड में साइकोलॉजी बैठा लो, दूसरी चीज इंक्वायरी नहीं करनी, ज्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं करने। तुम्हें पता है सामने वाला चिढ़ रहा है किसी पर्टिकुलर बंदे या बंदी का नाम लेके, तो डेफिनेटली वो उससे कहीं ना कहीं अटैच है, क्योंकि जलता कौन है, भड़कता कौन है? जो हल्का सा फॉल्ट होता है, कुछ दाल में काला होता है। तो डेफिनेटली कुछ भी रिलेशन हो, उसका अटैचमेंट हो, कुछ भी हो, तो तुम्हें वहां उस पर्टिकुलर इंसान को हटा के उसको प्यार देने की कोशिश करनी है, तुम्हें चीजें पुटअप करनी है। अगर फिर भी वो उस इंसान के टच में आ रहा है या आ रही है तो तुम्हें वहां से बैकअप पहुंचाना चाहिए, थोड़ा सा तुम्हें स्पेस लेना चाहिए, ताकि सामने वाला तुम्हें समझे। अगर फिर भी नहीं समझ रहा, उसके साथ वो मजे ले रहा, घूम रहा है, घूम रही है, तो तुम्हें टोटली कहना चाहूंगा क्विट कर देना। एक रिलेशनशिप हो, एक मैरिड लाइफ हो, वहां से तुम्हें दूर निकलना ही बेटर है। देखो लाइफ टर्म एक क्या होती है, ये होती है लाइफ हमारी टर्म्स एंड कंडीशन, ये होती है कि हम ऐसे पार्टनर के साथ रहे जो हमारा रहे। हाँ, अब उसके बहुत सारे रिलेशन बने हुए हैं, मीन्स कोई भी हो सकता है, दोस्त वगैरह, चाचा ताऊ भैया भाभी जीजा जी वगैरह, उन चीज़ों में वो ज़्यादा फंसी हुई है, फंसा हुआ है, तो उसको क्विट कर देना, वहां से निकाल के फेंकना। समझाना जरूरी है, बट बार बार अगर आप समझा रहे हो और उन पर्टिकुलर इंसान को लेकर लड़ाई हो रही है तो समझाना बंद कर दो। समझ जाओ दाल में कुछ काला है। लोग प्यार को क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ सैक्रिफाइस। अगर वो बंदा या बंदी सैक्रिफाइस नहीं कर रही तुम्हारे लिए, चीजों को नहीं छोड़ रही, एक पर्टिकुलर इंसान के लिए या रिगार्डिंग फाइट हो रही है, फिर भी वो उसको साथ लेकर चल रहा है, चल रही है, तो तुम्हारा प्यार एकदम 0 लेवल का है, ठीक है। वो तुमसे बिल्कुल अटैच नहीं है, वो लड़की वो लड़का, तो तुम्हें ये सोचना चाहिए उसके लिए वो लोग इम्पोर्टेंट
रखते हैं, तुम बिल्कुल नहीं रखते, रद्दी बन नहीं रखते, तो तुम्हें तुम्हारी इज्जत खुद ही प्यारी होनी चाहिए, तुम्हें खुद ही चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्विट करना चाहिए, निकलना चाहिए। और ऐसे एक रिलेशनशिप को लात मारनी चाहिए। जितना तुम भागोगे वो तुमसे दूर जाएगा, खींचा नहीं आएगा। अगर अपना होगा, थोड़ा स्पेस बनाओगे, खुद की लाइफ में इन्वॉल्व रहोगे, अगर उसको फीलिंग्स वगैरह होगी तो वो आएगी आएगा, अगर उसको नहीं है तो घंटा तुम्हारे पास आना जरूरी नहीं समझिए। अपने माइंड में डाल लेना, हर जगह चीज़ों को डाल लेना। देखो, चीज़ों को रिलेट करना सीखो। 2 साल का रिलेशनशिप है, 3 साल का रिलेशनशिप है, 4 साल हो गए निभाते हो, बट वो एक ऐसा है, तुमने सब चीज़ें छोड़ दी उसके लिए, बट वो अगर तुम्हारे लिए चीज़ें नहीं छोड़ पा रहा, तो मैं ये मानता हूँ प्यार सेक्रीफाइस मांगता है, और जहाँ सेक्रीफाइस नहीं वहाँ प्यार नहीं। प्यार में तो लोग घर वालों को छोड़ देते हैं, मम्मी पापा को छोड़ देते हैं, उससे एक इंसान नहीं छोड़ा जा रहा, तो काहे का प्यार है। तो वहाँ चीज़ों को तुम्हें ऐसे रिलेट करना है, उस अपनी बंदी को, बंदे को उन लोगों के लिए छोड़ देना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। क्या पता भगवान ने तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की या लड़का डिजर्व रख रहा होगा, उसको जीने दो अपनी ज़िंदगी। समझे नहीं समझाई हो, तुम समझ गए होगे। और कभी भी क्वेश्चन पुटअप मत करा करो कि यहाँ क्यों गई, क्यों गया, कौन था, क्या है क्या नहीं है। देखो, सामने वाला इरिटेट होता है, जो तुमसे प्यार करेगा वो चीज़ों को एकदम अवॉइड कर देगा, ख़त्म कर देगा, और जो तुम्हें लाइटली लेगा वो चीज़ों को करता रहेगा, करती रहेगी। तो तुम्हें क्या है, ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं करने। क्वेश्चन पुटअप उनसे करो जो अपना हो, जो अपने लिए जान दे दे, जो अपने लिए सब चीज़ें छोड़ दे। जो बंदी या बंदा तुम्हारे क्वेश्चन से चिढ़ रहा है, कर रहा है, तो वो प्यार नहीं है। वहाँ तुम्हें चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, दूर हटना चाहिए, अपनी लाइफ को चिल लेना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। तब सामने वाला समझेगा, तब झक मार के वो तुम्हारे लिए आना जरूरी समझा। चीज़ों को तुम्हें ही समझना है, तुम्हें ही करना है, ज़्यादा नहीं भागना। देखो, इससे तुम्हारी लाइफ झंड हो जाएगी, करियर झंड हो जाएगा, तुम्हारी पर्सनैलिटी झंड हो जाएगी, चीज़ों को तुम फेस नहीं कर पाओगे और टोटली डूब जाओगे। तो वीडियो बनाने का मोटिव ये है, जो जिसके साथ कुछ से जाने दो, साला छोड़ो, अपनी लाइफ में मजे लो, इन्वॉल्व मत होने दो किसी को। आपकी बंदी आप रोकोगे 100 लड़कों से, आपका बंदा आप 100 लड़कियों से रोकोगे। अगर उसको उन चीज़ों से इरिटेशन हो रही है तो प्यार ही नहीं है। तुम्हें वहाँ सेक्रीफाइस करना, लात मारनी, आगे बढ़ना, चीज़ें बड़ी अच्छी होंगी, मज़ा आएगा और तुम बड़ा चिल मारोगे। वीडियो तुम्हें समझ आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ऐसे प्यार सुपर बनाए रखना। बाय, टेक केयर।